हम सबको ना कभी कभी अपनी लाइफ में बिना किसी रीजन के अचानक बहुत नेगेटिव फील होने लगता है। सब ठीक चल रहा था, सब सही था, कोई रीजन भी नहीं है, बट फिर भी हमें ना बहुत अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आती है, रोने का मन करेगा, बहुत लो फील होता है। तब हम ये कहते हैं कि यार एनर्जी बहुत लो है, नेगेटिविटी लग रही है अपने आसपास बहुत। अब बड़ों की टर्म्स में बात करें तो पहले बड़े बुजुर्ग कहते हैं नजर लग गई। बीच में लोग इसको बिल्कुल मानना बंद कर चुके थे, आजकल फिर थोड़ा बहुत सोशल मीडिया की कृपा से ये वर्ड थोड़ा सा वापस उसमें आया बातचीत चर्चा में कि नजर इज रियल। अभी एक चलने लगा है, नजर इज रियल। सो सबसे पहला क्वेश्चन यही है आज का, क्या नजर इज एक्चुअली रियल? हाँ बिल्कुल, नजर किसको नहीं लगती। एक जन्म लेते बच्चे से लेकर और मृत्यु के अंतिम क्षणों तक पड़े हुए व्यक्ति को नजर लगती है, बिल्कुल लगती है। नजर गाड़ियों को लगती है, नजर आपके मोबाइल को लगती है, ऐसी चीजों को लगती है जिसमें जान नहीं है। तो जिस चीज में जान होती है उस चीज में नजर कैसे नहीं लगेगी? अगर आपको धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि आप जो हो, आपके अंदर से वो इंसान ही खत्म होता जा रहा है, वो इंसान कहीं ना कहीं मिस हो रहा है जो आप हो। जैसे आप बहुत चंचल हो। अब मैं आपको बहुत छोटा सा उदाहरण देती हूँ, आप और मैं ही बैठे हैं तो हम दोनों का ही उदाहरण देती हूँ। मैं बहुत बोलती हूँ, लेकिन जब मैं बोलना बंद हो जाती हूँ या मैं शांत हो जाती हूँ, मैं बहुत गंभीर हो जाती हूँ, तो मेरे घर में सब बोलते हैं क्या हो गया इसको नजर तो नहीं लग गई, ये बोल क्यों नहीं रही? वो मेरी एक फितरत है। मतलब मैं इन जनरल भी, मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ तो मैं बोल ही रही हूँ 2 घंटे 2.5 घंटे 4 घंटे जो भी मैं कर रही हूँ, मैं वो नहीं कर रही हूँ ना, तब भी मैं नॉन स्टॉप कंटिन्यू बोल रही हूँ। तो अगर ऐसा व्यक्ति जो बहुत बोल रहा है वो एकदम से साइलेंट हो गया, गंभीर हो गया, तो नेचुरल बात है कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है। या तो उसको कोई बात हर्ट कर गई है बहुत बुरी, या उसकी वो चीज कहीं ना कहीं छिड़ गई है जो उसकी एनर्जी पॉइंट है। इसी प्रकार से कोई इंसान बहुत चुलबुला है, बहुत चंचल है, बहुत हंसता है, गाता है, गाने सुनता है, दोस्तों से बातें करता है, और अचानक से आप देखो कि उसका एकदम से नेचर ही चेंज हो गया, वो एकदम शांत हो गया, या वो किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, बहुत इरिटेट हो रहा है, कहीं जाने के लिए को नहीं जाना, आलस आ गया उसके अंदर। तो ये सब चीजें क्या, ये एक नेगेटिव जोन में आने का ही आपका एक तरीका है। अब नेगेटिव जोन की बहुत सारी अलग अलग आपके फैक्टर्स हैं। उसके अंदर आपको नजर भी लग सकती है, उसके अंदर आपको तंत्र भी हो सकता है, उसके अंदर आपका काला जादू भी असर कर सकता है, कोई एंटिटी का भी प्रभाव हो सकता है, या आप किसी ग्रह के भी द्वारा ग्रस्त हो सकते हैं। तो मैम ये तो जैसे इतने सारे आपने प्रकार बताए, मैं बिल्कुल बेसिक से आपसे बात करता हूँ। अगर किसी को कुछ वक्त से नेगेटिव एनर्जी लग रही है, बॉडी बहुत लो है और शायद नजर लगी है, तो अब नजर भी ना लोगों के अलग अलग घरों में बहुत बहुत तरह से उतारी जाती है। तो आपके हिसाब से बेसिक बंदा घर के अंदर अगर उसको नॉर्मली अपनी नजर ही उतरवानी है, तो सबसे इफेक्टिव वे क्या है कि उससे वो अपनी बेसिक कॉमन नजर उतरवा ले? इसके अंदर मैं बहुत बार और बहुत सारी जगह मैं इसका बता चुकी हूँ कि सबसे इफेक्टिव जो चीज होती है ना, वो होता है तेल की बत्ती से नजर उतारना। सबसे इजी होता है और सबसे जल्दी इफेक्ट करता है। ठीक है। दूसरा होता है, आप एक पेपर के अंदर 2 लाल साबुत मिर्च ले लीजिए, थोड़ा सा आप काले राई के दाने ले लीजिए, उसके अंदर आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, उसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आप घुमा लीजिए सिर से, या फिर पूरी बॉडी से क्लॉकवाइज घुमाने के बाद एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। 7 बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज पूरी बॉडी से। ये 2 तरीके हैं। ठीक है। कई लोगों के यहाँ क्लॉकवाइज ही घुमाई जाती है, तो क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। भाई अलग अलग घरों में अलग अलग रिवाज होता है, तो आपके यहाँ जैसा चलता आ रहा है वैसा अपना लीजिए, नहीं चल रहा है तो आप हमारे हिसाब से चल लीजिए। उसे ले जाकर आप कपूर रखिए, कपूर जलाइए और उसके अंदर उसको जला दीजिए। ये एक तरीका है नजर उतारने का, और ये बहुत पुराना और बहुत सटीक तरीका है। उसके बाद पानी से नजर उतारी जाती है, चप्पल से नजर उतारी जाती है, चाकू से नजर उतारी जाती है, कद्दू से नजर उतारी जाती है, नींबू से नजर उतारी जाती है, लौंग से नजर उतारी जाती है। आप अपने घर में रखे हुए बहुत सारे मसालों से नजर उतारने का काम कर सकते हैं, जैसे कि तेज पत्ते से नजर उतारी जाती है, नमक तो मैंने आपको बता ही दिया, लाल मिर्च मैंने आपको बताई दी, पीली सरसों और काली सरसों से दाने, उनसे नमक नजर उतारी जाती है। आप सेंधा नमक, काला नमक और नॉर्मल नमक, तीनों से अलग अलग प्रकार से नजर उतार सकते हैं। अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि हम नहा रहे हैं तो नहाते वक्त अगर हम पानी में थोड़ा सा नमक डाल दें और उससे हम स्नान कर लें तो भी नजर का इफेक्ट खत्म होता है। ये तो बहुत कहा जाता है कि नमक वाले पानी से स्नान करना, इसीलिए नमक के पोछे लगाने के लिए कहा जाता है घर में, कि जो भी नजर है या कोई नेगेटिव चीज है उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। अब इसके अलावा आप थोड़ा सा गोमूत्र डाल के भी नहा सकते हैं। आप चाहें तो आप कपूर का ऑयल डाल के भी नहा सकते हैं, नहीं तो कपूर का बुरादा ही थोड़ा सा डाल दीजिए, उससे नहा लीजिए। ये सारी चीजें जो हैं ये नजर हटाने का काम करती हैं। घर के अंदर समुद्री झाग जो होता है उसको पानी में डालकर उसका पोछा लगाने से नेगेटिविटी दूर होती है। ये बहुत छोटी छोटी रेमेडीज हैं जो मैंने हजारों बार हर जगह बताई होंगी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ इफेक्टिव चीजें होती हैं। जैसे जिस व्यक्ति को नजर लगी है उस व्यक्ति का कपड़ा ले लीजिए, पहना हुआ बिना धुला हुआ, ठीक है,
उस कपड़े को आप जो है थोड़ी देर सूरज की रोशनी में रखिए, एकदम तेज रोशनी में, मतलब ऐसा नहीं कि हम सुबह की रोशनी में रख रहे हैं या डलते हुए सूरज, नहीं, एकदम कड़ाके वाली हमको गर्मी वाला सूरज चाहिए, लगभग 12-1 बजे वाला, ठीक। उस समय आप उस कपड़े को रख दीजिए। शाम 3 बजे से लेके 5 बजे तक के बीच में आप उस कपड़े के ऊपर थोड़ा सा कपूर छिड़क दीजिए और उसके बाद में उस कपड़े को फोल्ड करके जिस व्यक्ति को नजर लगी है ना, उस व्यक्ति के पलंग के नीचे रख दीजिए, गद्दे के नीचे या पलंग के नीचे। और अगले दिन आप थोड़ा सा नमक डाल के और 2 लौंग कूट के उसी बाल्टी में डाल के आप अच्छे से साबुन से उस कपड़े को धो डालिए। नजर उतर गई। नजर उतर गई।